जो जिए जिंदगी में ढंग से, उसके लिए जीवन बहुत आसान होता है, आनंदमय होता है। और जिनके जीवन में ढोंग होता है वो हमेशा परेशान होता है। बाहर कुछ है, भीतर कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। जो वह है नहीं वह दिखने की कोशिश करता है, और जो है वो छुपाने की कोशिश करता है। दिखना भी, लोग अगर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? लोग अगर क्रीम लगा करके कुछ कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? माने जो है नहीं वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जीवन में सच्चाई नहीं है लेकिन सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वो भले रुपया पैसे कमा ले में, भले कोई पद प्रतिष्ठा पा ले में, लेकिन एक तरह से अंदर से हमेशा परेशान रहते हैं कि अगर मेरी ये बात खुल गई, यदि लोगों को ये मालूम पड़ गया तो फिर क्या होगा? मैंने इस तरह का कपट किया है, मैंने इस तरह की धोखाधड़ी की है और लोगों को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? मैंने जो संकल्प लिए हैं, जो नियम लिए हैं वो मैं नहीं पालता हूं, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है मैं उसके अनुसार नहीं चलता हूं, मेरे जीवन के नीति नियम आचार विचार सब गड़बड़ है। और अगर ऐसा व्यक्ति ढोंग करके थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करे तो वो सुखी और आनंदित होगा? नहीं होगा, वो परेशान ही होगा। इसलिए कहते हैं जीवन ढंग का जियो, ढोंग का नहीं। अरे कोई साधु सन्यासी भी ऊंचा नीचा जीते हैं तो उनको भी साधु की जगह ढोंगी कहा जाता है। फिर एक गृहस्थी, जो कि गृहस्थी के दलदल में पड़ा हुआ व्यक्ति तो ऐसे ही मटमैला हो रहा है, और उस पर भी अगर वो गड़बड़ करे तो क्या होगा? कैसे भला होगा? सात्विक जीवन होना चाहिए, मंगलमय जीवन होना चाहिए, शांत जीवन होना चाहिए, तो ही जीवन में सत्कर्म होंगे, संवर होगा, निजरा होगी। हमेशा हमें कोई ना कोई कर्म का आश्रयबंध होता है। हमारे विचार हमारे भविष्य की रचना करते हैं। हमारा चिंतन, जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा वर्तमान का चिंतन वैसा भविष्य। और आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, वैसा आपका भविष्य बनेगा। सज्जनों, हम केवल एक जीवन के लिए न जिए, जो कि महावीर स्वामी एक बात ये भी कहते हैं कि वर्तमान में जियो, और जो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान होता है। वर्तमान में जियो मतलब भूत का सोच सोच के परेशान नहीं होते रहो कि कल तक मेरी कितनी इज्जत थी, जब मैं सभापति की कुर्सी पर बैठता था तब मेरा क्या रुतबा था, जब मैं 10,000 रुपये हर रोज कमाता था तब मेरा कैसा दबदबा था घर में, मार्केट में, जब मैं युवा था और तब मेरा चाल ढाल देख करके देखो कितने लोग प्रभावित होते थे, और लोग ही प्रभावित नहीं होते थे। और भूत को सोच सोच के ना खुद भूत हो जाता है। भूत को सोच सोच के हम भूत को इस रूप से सोच सकते हैं कि भाई जो पहले गलतियां हो चुकी हैं वो आगे गलतियां नहीं करना है। ये तो ठीक है कि हम कुछ शिक्षा लेने के हिसाब से सोचें, लेकिन अपने आप को दुखी करने के लिए पिछली चीजों को याद करें, उससे कोई औचित्य नहीं है, उससे कोई सिद्धि होने वाला नहीं है। भूत तो मर गया है और भविष्य पैदा नहीं हुआ है, वर्तमान आपके हाथ में है, इसे संभालो। और कई बार भविष्य की कल्पना कर करके दुखी होते रहते हैं। इस बार तो बस चुनाव में जरूर खड़े होंगे और जरूर जीतेंगे, इस बार तो इतना रुपया जरूर कमाएंगे, और इस बार तो सीजन आ रहा है, हर रोज इतनी कमाई जरूर करेंगे। मालूम पड़ा कि कोविड-19 का प्रभाव आ गया और तुम्हारा जो कुछ सोचा साचा था वो सब धरा का धरा रह गया, पैसा कुछ नहीं हो पाया।
कितने बच्चों ने सोच रखा होगा इस बार मेरिट में आएंगे, इस बार हम, इसलिए भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए। हाँ, ये जरूर है कि आप इस ढंग से सोच सकते हैं कि आत्मा शाश्वत है, मेरा जीव शाश्वत है, और मुझे वर्तमान में ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करना है कि भविष्य के लिए वो मुझे खतरनाक बने, नुकसानदायक बने, दुर्गति का कारण बने। ऐसा ना हो कि कर्म सत्ता के दरबार में, धर्मराज के दरबार में मुझे जवाब देते ना बने। ये जरूर हो सकता है कि भविष्य की स्वच्छता, अच्छाई के हिसाब से हम जरूर चिंतन करें कि हम समाज सेवा करेंगे, हम कमाएंगे, राजनीति में जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारी आत्मा के लिए घातक हो। आप कहोगे कैसे संभव है? बिरले लोग हैं ऐसे कि जो संभव कर लेते हैं, और संभव नहीं होता है तो साइड में खड़े हो जाते हैं, जिनको करना वो करो। बाकी ना हम काले हाथ करेंगे और ना हम काला मुंह करवाएंगे। बहुत कम भाग्यवान बिरले जीव हैं जो इस टाइप की धारणा लेके चलते हैं कि जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में ना हम काले हाथ करेंगे, मतलब ऐसा कुछ काम ना करेंगे कि किसी को हमारे द्वारा तकलीफ होती हो, कोई हमारे कारण से संकट में पड़ता हो, और ना काला मुंह करवाएंगे, मतलब हम आचार विचार से भ्रष्ट नहीं होंगे। जो संस्कृति है, जो नैतिकता है, उस ढंग से जिएंगे, चलेंगे। तो ढंग का जीवन जीने वाला हमेशा सहज रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। ढंग का जीवन जीने वाला परेशान रहता है। और एक बात आप कहोगे, आजकल सच्चाई का बोलबाला नहीं है, झूठ का बोलाबाला। झूठ का है बोलबाला और सच्चाई का मुंह। ऐसे बोलते जरूर हैं, ऐसा है नहीं। कब तक है झूठ का बोलबाला? और एक बात है, बोले ना, प्रभु के द्वार पर देर है अंधेर नहीं। सब चीज का एक ना एक दिन परिणाम सामने आता है जी, सबका। आज जो गलत कर करके सीढ़ियां जल्दी से जल्दी चढ़ता चला जा रहा है और बढ़िया से बढ़िया बंगला बनाता चला जा रहा है, और लेकिन कभी जब उदय में आता है तो सबका सब सामने आ जाता है, एक झटके में सब निकल जाता है। इसलिए ढंग का, शांति का, सहजता का जीवन, और सहज और सही रास्ते से चलने वालों का भी विकास होता है, उत्थान होता है, उद्धार होता है। अभी जुआ जी बोल रहे थे, बड़ी संस्था के प्राचार्य हैं, बताइए इतने सीधे साधे आदमी एक बड़ी संस्था के प्राचार्य हो सकते हैं? आप खुद ही सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन कई बार ये है कि अच्छे लोगों के बीच में अच्छे लोगों को बहुत ऊंची इमेज भी मिल जाती है। संस्था के और कई सारे लोग ऐसे ही हैं, अच्छे हैं, इसलिए अच्छे में अच्छे चल जाते हैं। और कोई टांग खींचने वाला, कोई गड़बड़ आ जाए, कोई केवल दोष निकालने वाला, कि सरलता का लाभ उठाने वाला, तो मुश्किल हो जाता है। फिर जो हम राम राज्य की बात करते हैं वो लगभग ऐसे ही लोग होते होंगे, सहज, सरल, मिलनसार, एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार, जरा सी भी किसी में योग्यता है उसको आगे ले लेने वाले। वास्तव में और ऐसा जीवन ही सुखमय जीवन होता है। उसमें जो सुकून होता है ना, उसमें बहुत संपत्ति का, आलीशान बंगले का, बहुत ज्यादा धन का सुकून भले ना हो, लेकिन आत्मीयता का, अपनेपन का, सहज रहने का, संतोष का, संतुष्टि का, ये सुकून होता है। एक आदमी बहुत कमा करके भी सुखी नहीं रह पाता है, और एक व्यक्ति थोड़ा सा कमाता है, घर में सबके साथ बैठ के खाता है और शांति की नींद सोता है। क्योंकि ये बातें बीते जमाने जैसी लगती हैं, लेकिन जिस टाइप से आधुनिकता बढ़ती जाएगी और हवस
बहुत कमाने की, बहुत खाने की, इंद्रिय वासना की जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे असंतुलन, दुख और कष्ट बढ़ते जाने वाले हैं। सज्जनों, आप सच्चे हैं तो सच्चे मार्ग पर डटे रहिए, क्योंकि सच्चाई की भी कीमत होती है। सच्चे को संकट आते हैं लेकिन उसका भी पार होता है। कहते ना, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। जिंदगी में संकट का, आपके संकल्प का, आपकी सद्भावना का, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए, एक दिन चमत्कार होगा। होता है, रास्ते निकलते। संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विचलित मत होइए। क्यों? पहाड़ों की ओट से ही सूरज का उदय होता है। गहरे अंधेरे को चीर करके ही सूरज प्रकट होता है। जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। सीधी सपाट सड़क में चलने में जो आनंद है, उससे ज़्यादा लहरदार सड़क पर चलने का आनंद होता है। और इसीलिए लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। तो जीवन के साथ क्यों नहीं ऐसा समझौता करते हैं कि अगर जीवन में लहरें आती हैं तो हम ना घबराएं, हिम्मत से काम करें और इसका आनंद लें, इसका लाभ लें, सीखें। कई बार हम शिकायतों के पुलिंदे बन जाते हैं और शिकायत होती है। हमको समाज से शिकायतें होती, समाज ने हमको दिया क्या। कई बच्चों को माँ बाप से शिकायत होती है, बाप ने हमारे लिए किया क्या। कई बार मुंह पर बोल देते हैं कि आप तो चाय की थड़ी चलाते चलाते जिंदगी गुजार दी, कमाई तो मैंने की, मैं सीए बना और मैं नेता बना और मैं टीचर बना और फिर मैंने घर बनाया, बंगला बनाया। आपने किया क्या। शिकायतें होती हैं, लेकिन शिकायतों में जीने वाला ना खुद सुखी रह पाता है और ना अपने आसपास के माहौल को सुखी रख पाता है। अरे कुछ किया हो ना किया हो, आपके माता पिता ने, आपके समाज ने, आपके गांव ने, लेकिन सबसे बड़ा काम ये किया कि आपको इस दुनिया में लाए, सबके बीच में रहने लायक बनाया। सज्जनों, कई लोगों को भगवान से भी शिकायत होती है और ऐसे भी लोग मिलेंगे कि भगवान का नाम लेके गाली देते हैं। बताइए, जबकि प्रभु तो परिपूर्ण है, शुद्ध है और उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, राग द्वेष उनका है नहीं, पवित्र आत्मा है, लेकिन ये रागी द्वेषी भगवान को भी लपेट लेते हैं। हमको भी लपेट लेते हैं। लेकिन यह है कि शिकायत में मत जिए, अच्छी कोशिश करिए, पुरुषार्थ करिए, और कभी अगर विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं तो भी थोड़ा सा हिम्मत रखिए, मुकाबला करिए। वो सुना होगा आपने, सम्राट अपने एक नौकर के साथ, एक सेवक के साथ बगीचे में पहुंचा। देखा कि आम के पेड़ पर केवल एक आम पका हुआ है, ढेरों आम लगे हैं छोटे बड़े, लेकिन एक आम पका हुआ है। आम तोड़ा, सम्राट ने कहा सेवक को, भाई इसको ठीक ठाक कर, सुधार, टुकड़े कर। तो उसने टुकड़ा किया और सेवक ने कहा कि क्या प्रभु मैं भी खा सकता हूं। राजा ने सोचा कि भाई नौकर आदमी हर चीज टेस्ट करता है, और राजा का, प्रधानमंत्री का भोजन तो पहले कोई दूसरा टेस्ट करता है, खाता है बाद में। उसने एक टुकड़ा चखा, खाया, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा खा गया। राजा ने कहा अब ला। उसने कहा कि मैं एक और खा सकता हूं क्या, एक और खा लूं। राजा ने कहा भाई बस हो गया,
अब मुझे दे। कई बार सेवक भी मुख लग जाते हैं ना, कभी इतने बड़े भी नहीं बनना चाहिए कि सामान्य लोग आपसे बात ही ना कर सके, और इतने छोटे भी नहीं बनना चाहिए कि तुमको लोग दीन दरिद्र समझने लगे। जीवन में एक जीने का औसत तरीका होना चाहिए, सौजन्यपूर्ण। उसने एक और खा लिया। राजा ने कहा भाई अब ला। उसने कहा कि एक और खाऊंगा। 4 टुकड़े हुए और वो भी खाने लगा। राजा ने कहा कि अब तो ला। तो उसको भी जैसे खाने वाला था तो राजा ने उसको छीना। इतना बढ़िया आम का पहला पहला आम है, आम का मौसम आ गया ना। पेड़ों से सीखो, हैं? फल तो तैयार करते हैं लेकिन खुद नहीं खाते हैं, औरों को बांट देते हैं। ऐसी जिंदगी में अगर आप सक्षम बनते हैं, कुछ कमाते हैं, तो जरूरतमंदों को देने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। अच्छी काम करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, भले उसको आपको वापस उसका मुबदला मिले ना मिले। हर चीज का प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं कि वो हाथों हाथ नहीं मिलते हैं। भविष्य तक काम आते हैं। और जैसे ही राजा ने वो हिस्सा, वो छोटा सा टुकड़ा मुंह में दिया तो उसको भयंकर कड़वा लगा। इतना सा मुंह में देते ही उसने थू थू करके सारा थूक दिया। और उसने कहा सेवक को, क्यों रे इतना कड़वा आम? सेवक कहा कि पहले ही समझ गया मैं तो, इतने बड़े पेड़ पर एक ही आम पड़ा है, एक ही आम पका है, अच्छा हुआ है। इसका मतलब है इस पर या तो छोटा मोटा कोई जहर गिर गया है, या फिर इस किसी ऐसे जहरीले पंछी की बीट इस पर आई है, इसलिए पक गया है, इसलिए पका हुआ दिख रहा है। आजकल यही हो रहा है। आजकल जो कच्चे आम तोड़ करके एक तरह का जहर कहिए, तरह तरह के रसायन आ गए अभी तो, और वो रख देते हैं और पका देते हैं, और बाद में चाहे वो दस्त करे, चाहे सर्दी खांसी करे, चाहे किडनी खराब करे, चाहे कुछ भी करे। केले को पकाने के तरीके आपको मालूम होंगे, साग सब्जियों को बड़े करने के, रंगीन करने के तरीके। अरे क्या जनता की जान से खेलेंगे लोग। मैं तो पहले ही समझ गया था, लेकिन आपके हट के कारण से तोड़ा भी, सुधारा भी, खाया तो कड़वा ही था। फिर भी हंसते हंसते, तो हंसते हंसते तूने क्यों खा लिया? मैं कह रहा था मुझे क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि मालिक, इतनी मिठाइयां आप खिलाते हो, इतना अच्छा अच्छा आप खिलाते हो, अगर कभी कड़वा खाना पड़ा तो इसमें दुखी होने की क्या बात है।